बेटा ये प्रोग्राम जो हम कर रहे थे, ये नीचे वाला जो लिखा है, ये a की पावर n कैलकुलेट कर रहा था। अभी हमें r की पावर n-1 चाहिए, तो हमने क्या किया, r का मल्टीप्लाई करते गए st में। कितनी बार किया, ये देखो i-1 बार। क्यों? क्योंकि ये लूप 1 से लेके i-1 तक चल रहा है। समझ में आई ये बात? p की शुरुआत करी है 1, क्योंकि p की शुरुआत 1 से नहीं करोगे तो गार्बेज में मल्टीप्लाई होता जाएगा। p की शुरुआत अगर 1 से नहीं करोगे तो गार्बेज वैल्यू में मल्टीप्लाई होता जाएगा। जो बच्चे प्रोग्राम बना रहे हैं बार बार उनको ये गलती का पता चल गया होगा, इसीलिए वो लिख भी रहे हैं। कुणाल लिख रहा है और बच्चे लिख रहे हैं, इनिशियलाइज करते हैं 1 से जब मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो इतना सा लॉजिक हम पुट कर देंगे वहां पे जब हमें वो चाहिए, r की पावर n-1 चाहिए, r की पावर i-, क्या बेटा? आवाज कम आ रही है सर। सब लोग अपने माइक बंद कर लो, फिर ठीक आएगी आवाज। ठीक है, तो ये देखो, ये सबसे पहले ये इतना काम क्या करेगा, r की पावर i-1 कैलकुलेट करेगा, और इधर हमें करेंगे हम a इंटू पी कर देंगे, बस a इंटू पी, और इसको हम प्रिंट करा देंगे। ये काम कितनी बार हो रहा है, ऊपर वाला काम कितनी बार हो रहा है, n बार। तो ये पूरा लूप n बार चलेगा। हर बार क्या होगा, i की जितनी वैल्यू, अगर ये 5वीं बार चल रहा है तो i की वैल्यू 5 है, तो r की पावर 4 कैलकुलेट होगी, तो a इंटू r की पावर 4 हो जाएगा। ये जीपी का फॉर्मूला है एक्चुअली। जिसको ये कठिन लग रहा है उसको एपी जीपी की थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो वहां पे मैथ में होती है एपी और जीपी सीरीज जो होती है, उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए जिसको कठिन लग रहा हो। समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी हिंदी में बोलते हैं। ये 2 आया, ये 3 आया, और n की वैल्यू आई 5। ये देखो 2 फिर 3 फिर 18 54 160। ठीक है, ये सही चल रहा है। ये दूसरा तरीका है सेम प्रोग्राम को करने का। अगला प्रोग्राम करते हैं, चौथा वाला। चौथा प्रोग्राम कितने लोगों पे बन गया, हैंड रेज करो। कितने लोगों पे बन गया? 4 बच्चों ने हैंड रेज करे हैं, 5 ने कर दिए, वेरी गुड। 6 ने कर दिए, बहुत बढ़िया। 6 बच्चों ने हैंड रेज कर दिया, बहुत अच्छी बात है। कौन कौन है मैं नाम लेता हूँ, रोहिणी, देवांश, जयेश, राज, कुणाल, विशाल, इन 6 लोगों ने कर लिए। ठीक है, अब इन पे नहीं बना है, भविष्य पे और जय कुशवाहा पे, ऋषिकेश, सचिन और इन लोग बच्चों पे नहीं बना है। 4 बच्चों पे नहीं बना है। फिर से किसी ने हैंड रेज कर दिया है, चलो ठीक है। ठीक है, बन गया, बहुत अच्छी बात है। मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। तो आप लोगों में से कई लोग करते भी थे, जब मैं फेल्स में देता था तब ये फॉर से करते थे, फॉर लूप से। तो प्रोग्राम एक बार पढ़वा देता हूँ आपको। प्रोग्राम क्या है, write a program which takes a number from user and print the number of digit। यूजर से एक नंबर लेना, उसकी नंबर ऑफ डिजिट को प्रिंट करना है। तो नंबर ऑफ डिजिट को प्रिंट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है, जो अभी तक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया है, आज डिस्कस कर लेता हूँ। अगर मुझे किसी भी कोई नंबर है, मैंने उसको n में सेव किया है, मैंने n में सेव किया है, मान के चलो 375 या 347 सेव किया है n में। अब अगर मैं लिखता हूं n इज इक्वल टू, अब मैंने लिखा n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, तो क्या होगा, n की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतने के बाद n की वैल्यू अब हो जाएगी
34, तो 34.7 होगी, लेकिन इंटीजर डिवीजन है तो 0.7 नहीं रहेगा, सिर्फ 34 बचेगा। फिर मैं लिखूंगा n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब n की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, तो फिर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो n की वैल्यू 0 होने के लिए मुझे कितनी बार 10 से डिवाइड करना पड़ा? मुझे करना पड़ा 3 बार, 1, 2 और 3 बार 10 से डिवाइड करना पड़ा। तो इसी से मैं समझ जाऊंगा कि इसमें कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। अब अगर मान के चलो n हमारा 34 ही होता तो 2 बार करना पड़ा 0 पहुंचने के लिए, और n अगर 3 होता तो एक बार में ही 0 पहुंच गए। तो कितनी बार आप 10 से भाग देने पे 0 पहुंच पाए, ये गिनना है आपको। ये गिन लोगे तो वो उसका नंबर ऑफ डिजिट है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। मान के चलो n की वैल्यू है, मान के चलो n इक्वल टू है 1 2 3 4 5, 12,345 है। आपने लिखा n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, आपने लिखा n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। फिर n की वैल्यू कितनी हो गई? अब हो गई n की वैल्यू 1 2 3 4। अब आपने लिखा n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। अब n की वैल्यू कितनी हो गई? 1 2 3 हो गई। फिर आपने लिखा n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। अब n की वैल्यू कितनी हो गई? 1 2 हो गई, है ना। फिर आपने लिखा n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। अब n की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। फिर आपने लिखा n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। अब n की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो n की वैल्यू 0 में पहुंचने में कितनी बार 10 से भाग दिया? 1 2 3 4 5 बार भाग दिया। तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 5 है। देखो 5 ही है। तो ये लॉजिक है। तो कुल मिला के इसका प्रोग्राम हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे? n में 10 से भाग देंगे और हम ये गिनेंगे कि कितनी बार में ये भाग गया है, ठीक है। तो इसको करने के मैं आपको तरीके बताता हूँ कैसे करेंगे। एंटर द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू हम लेंगे, सामने वाला n की वैल्यू देगा हमको, ये हम कुछ नहीं लेंगे इसके बाद। तो n ले लिया और एक i का लूप हम चलाएंगे। तो हमने ले लिया i इक्वल टू n। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा सॉरी। हाँ, हमने ये देखो i और n दो वेरिएबल लिए हैं, और यूजर से हमने लिया है n की वैल्यू। एंटर द वैल्यू ऑफ n, यूजर n की वैल्यू देगा। फिर हम लूप चला रहे हैं i की वैल्यू n से लेके जब तक i ग्रेटर देन है 0 के, जब तक i ग्रेटर देन है 0 के, तब तक हम लूप चला रहे हैं। हर बार हम क्या कर रहे हैं? i इक्वल टू i डिवाइड बाय 10, ऐसा मैंने ये लूप लिख दिया, i इक्वल टू i डिवाइड बाय 10। तो ये लूप लिखने से क्या होगा? ये लूप चलेगा। अब कितनी बार चलेगा ये हमें गिनना पड़ेगा। तो इसको गिनने के लिए मान के चलो मैंने लिख दिया प्रिंटफ हेलो, प्रिंटफ हेलो लिख दिया मैंने। ये प्रोग्राम में रन करता हूं। मान के चलो मैंने n की वैल्यू दी 347, तो कितने हेलो प्रिंट हुए? 3 हेलो प्रिंट हुए। फिर से चलाता हूं मैंने इसमें n की वैल्यू दी 1 2 3 4 5, तो 5 हेलो प्रिंट होंगे। ये देखो 5 हेलो प्रिंट हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ? n i की वैल्यू मैंने ले ली है n, फिर मैं i में भाग देता जा रहा हूं 10 का हर बार, और जब तक i 0 से बड़ा है तब तक ये चलता रहेगा। तो 1 टू i की वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 है, तो जो मैंने एग्जांपल आपके सामने लिया था अभी, तो पहले i की वैल्यू होगी ये 1 2 3 4 5, तो फिर 10 से भाग देंगे, फिर ये हो जाएगी। तो
क्या होगा, यहाँ पे भी लूप चलेगा, यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ पे भी चलेगा, क्योंकि ये पांचों वैल्यू 0 से बड़ी हैं। लेकिन यहाँ पे एन 0 के लिए नहीं चलेगा, 0 0 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में ये 5 बार चलेगा, तो कितने प्रिंट हो गए हेलो, 5 हेलो प्रिंट हो गए। अब हमें गिनना है ये कितनी बार चल रहा है, तो गिनने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल और ले लेंगे। चलो काउंट ले लिया मैंने, काउंट की वैल्यू 0 रख दी शुरू, और मैं इसमें हर बार लिख दूंगा काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। और आखिरी में मैं काउंट को प्रिंट कराऊंगा, जब मेरी गिनती पूरी तरह से मैं गिन लूंगा तब प्रिंट कराऊंगा, बीच में काउंट को प्रिंट नहीं कराऊंगा। आप लोग बीच के अंदर लिखोगे काउंट को प्रिंट कराने का, तो बार बार प्रिंट होगा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट की इस तरह से प्रिंट हो जाएंगे। इसको चला के देखते हैं। मैंने दिया 1 2 3 4 5, ये देखो नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ रही हैं, 5 आ रही हैं। ठीक है, समझ में आया ये प्रोग्राम? यस सर। हाँ, अभी देखो इस प्रोग्राम में क्या है, मैं नेगेटिव नंबर अगर देता हूँ, जैसे मैंने इसमें दिया नेगेटिव नंबर -25, 1 मिनट बेटा सुन रहे हैं, -25, तो नंबर ऑफ डिजिट आई है 0, क्योंकि एक भी बार ये नहीं चला। तो माइनस के लिए भी ये चले, इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत छोटा सा चेंज करेंगे। ये देखो माइनस के लिए भी अगर इसको चलाना है, तो n की वैल्यू अगर -25 है, तो ये 0 से पहले से ही छोटा है, तो चल ही नहीं रहा है हमारा प्रोग्राम। तो हमने यहाँ कंडीशन क्या लगाई थी, यहाँ हमने कंडीशन लगाई थी n ग्रेटर देन 0। इसकी जगह हम यहाँ कंडीशन लगा देते हैं n इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 में क्या रहेगा कि ये कंडीशन अभी ट्रू रहेगी, इसके लिए माइनस के लिए ट्रू रहेगी, और प्लस के लिए भी ये चलेगा, माइनस के लिए भी चलेगा। देखो चला के देखते हैं, -25 है n की वैल्यू, 0 नहीं है ना, नहीं है तो चलेगा। तो क्या होगा, n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। फिर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, -2 हो गई, तो फिर चलेगा n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, फिर ये 0 हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो -25 के लिए क्या होगा, ये चलेगा। समझ में आ रही है बात? तो 0 के लिए रुक जाएगा, तो नेगेटिव नंबर्स के लिए भी चलेगा अगर हम कंडीशन ये लिख दें n इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम ऐसा ही काम करेंगे, ये i ग्रेटर देन 0 की जगह लिख देंगे i नॉट इक्वल टू 0। अब हम चलाएंगे तो नेगेटिव नंबर के लिए भी ये सही से चलेगा। -25 डाला, देखो 2 बोल रहा है, पहले ये 0 दे रहा था। ठीक है, ठीक, देखो -99 के लिए भी कितना दे रहा है, 2 दे रहा है। -100 के लिए देखो 3 दे रहा है। ठीक बात है, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है प्रोग्राम, अगर हमने ऐसे लिख दिया। अब इसी प्रोग्राम को दूसरा लॉजिक से लिखेंगे कई लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि इसको हम कैसे करें, एंटर द वैल्यू ऑफ n, और ये यहाँ तक तो सही है। i की वैल्यू हम वैसे ही चलाते हैं, i इक्वल टू 1 और i इक्वल टू i प्लस 1, और यहाँ कंडीशन लिखेंगे जब तक n नॉट इक्वल टू 0 है। और अब काउंट भी नहीं लेना पड़ेगा, हम बस क्या लिखेंगे n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो जो जहां पे लूप टूटेगा वो i को हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे, इसमें काउंट की आवश्यकता आपको नहीं रहेगी। इसको हम चला के देखते हैं। इसमें लेकिन एक समस्या है कि 5 दिया जैसे, तो 5 के लिए एक बार चल जाएगा,
5 के लिए ये एक बार चल जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तब ये लूप टूटेगा। तो आई की शुरुआत हमें 0 से करना चाहिए। मैं चला के समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने 5 दिया तो आंसर आ रहा है 2, मैंने दिया 15 तो आंसर आ रहा है 3। इसको सुधारना है तो एक कम बार आई की वैल्यू एक कम, या तो यहाँ i-1 डिस्प्ले कराओ या फिर आई की वैल्यू 0 से शुरू करो। तो जितनी बार ये चलेगा उतनी बार आई बढ़ेगा। आपने पहले से ही 1 मान लिया था तो एक बार तो आप पहले से ही चला हुआ मान रहे थे, इसीलिए आई को 0 से शुरू करें। अब आपने दिया 5, ये देखो 1 आ रही है। अब आपने दिया 15, ये देखो 2 आ रही है। अब आपने दिया -35, ये देखो 2 आ रही है। ठीक है, ये प्रोग्राम चल रहा है। तो ये दूसरा तरीका है इसी प्रोग्राम को करने का। ठीक है, इनके अलावा किसी और ने कोई और तरीके से किया है तो हैंड रेस करो। 3 सर लोगों मैंने तो व्हाइल लूप से किया है सर। ठीक है, व्हाइल लूप से अलग नहीं होता, व्हाइल लूप सेम होता है। और बताओ। तभी तो सर कोई बात नहीं, व्हाइल लूप से किया सर है। मैंने किसने किया इफ एल्स लगाया है। व्हाइल लूप से किसने किया था? देवांश ने सर। अच्छा ठीक है। हाँ, जयेश और कुणाल ने अलग किया है। जयेश और कुणाल का देख लेते हैं। सर मैंने इफ एल्स लगाया है थोड़ा सा। नेगेटिव पॉजिटिव के लिए फैसला लगा दिया क्या? हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो ये देख लिया आपने कि इस तरह से भी कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। नंबर नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिख दिया इनिशियली? यहाँ पे तो इनिशियलाइजेशन लिखते हैं, कंडीशन थोड़ी लिखते हैं। नंबर नॉट इक्वल टू 0 क्या होता है कुणाल? क्या होता है ये कैसा स्टेटमेंट है? क्यों कुणाल, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। ये एन नंबर नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिख दिया? चलो ठीक है ना। नंबर नॉट इक्वल टू 0 यहाँ नहीं निकला था, ये अगर लिखना ही था तो फिर यहाँ लिखना था कंडीशन में। नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू काउंट नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है नंबर नॉट इक्वल टू 0 या नंबर ग्रेटर देन 0। नंबर नॉट इक्वल टू 0 ये यहाँ लिखना था, तब ये प्रोग्राम सही था। ठीक है, मैंने समझाई दिया आपको करेक्ट वर्जन। क्या गलती थी इसमें, समझ में आ गई? ये कंडीशन है, ये यहाँ लिखते नहीं है। इसको आप काउंट से बड़ा मान रहे हो, तो काउंट से बड़ा मानने में प्रॉब्लम हो सकती है। आपने दे दिया नंबर 1 दे दिया, तो 1 के लिए ये 2 बार चल जाएगा लूप। नंबर की वैल्यू आपने 1 दी, तो 1 के लिए 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू काउंट। 1 0 से बड़ा है तो एक बार चल जाएगा, फिर 1 डिवाइड बाय मान के चलो आपने नंबर दिया है। इस लॉजिक के हिसाब से समझ में आ रहा है कुणाल क्या गलती है इस लॉजिक में? कुणाल है नहीं, शायद चला गया। ठीक है चलो। जयेश, जयेश कहाँ है? जयेश तुमने व्हाट्सएप किया था मुझे, हाँ सर। मैंने कुछ गलती बताई थी उसमें, वो सुधारी? हाँ सर, उसको सुधार लिया और मैंने फिर से कर दिया था जो आपने गलतियाँ बताई थी। मैंने वो लूप मैंने क्या 1 से चला दिया था, 2 से 2 से चलाना था। अच्छा, तो अब सही काम कर ये रहा है कौन वो। सा ये फेल से कर दिया आपने? अच्छा, ये अच्छा, ये 1 0 2 से चला दिया।
आर की पावर एन को सही करने है। का था, ठीक है। ये मैंने आपको इससे और बता ही दिया कि कहाँ और अच्छे सुधार हाँ सकते हैं, कि ये भी इसी में हाँ जुड़ जाएंगे, एक ही लूप से सारा काम हाँ हो जाएगा, ठीक है। ये था ए की पावर एन वाला प्रोग्राम। और वो कौन सा था आपका, सर, वो नंबर ऑफ तीसरे नंबर डिजिट पे। वाला। नंबर ऑफ डिजिट में आपने क्या लिया, 0 से बड़ा है तो ऐसा और छोटा है तो ऐसा, ठीक है। तो इसका भी मैंने आपको समझा दिया कि एक कंडीशन हाँ लिखो नॉट इक्वल टू 0, तो वो दोनों में काम कर जाएगी, हाँ ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहा हो, बहुत बढ़िया, है ना। सर हाँ बेटा, सर बीम की क्लास में कुछ हुआ फिर? बीम की क्लास का मैं आज पूछता हूँ सर से, मैं कल पूछने ही भूल गया सर से, है ना। एचओडी सर से पूछना है ना। अभी एक काम करना, क्लास के बाद ग्रुप पे लिख देना यही क्वेश्चन कि सर बीम की क्लास का कुछ हुआ ऐसा, ठीक है। तो ग्रुप पे एचओडी सर भी हैं, वो भी पढ़ लेंगे, तो मुझे भी याद रह जाएगा, उनको भी याद रह जाएगा, ठीक है भैया, ठीक है। हाँ सर। यस ठीक, सर। हाँ। तो लिख देना बीम की क्लास का क्या हुआ सर, इस तरह से पूछ लेना। चलो अब क्या है, चलो ठीक है, ये हो गए, चारों क्वेश्चन हमारे हो गए। अगला असाइनमेंट में बेटा माइक बंद करो अपना। अगला असाइनमेंट मैं आप लोगों को देता हूँ, है ना, 11वां असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट में ये बात याद रखें कि आपको कुछ नए प्रोग्राम इसमें करने हैं, है ना। एक एक तो प्रोग्राम ये रहेगा आपको कि जो पावर वाला मैंने दिया था, बस उसमें पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव भी हो सकती है ना, कि राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स, तो जी वाला तो हो गया ना। हाँ अब मैं अगला दे रहा हूँ आपको, राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स a number from user and another integer n, another integer n, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ये कुछ भी हो सकता है n, फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट दी वैल्यू। जो कुणाल कह रहा था मैंने कर लिया, बोल रहा था ना कुणाल कि नेगेटिव के लिए भी कर लिया, वो करना है हाँ आप लोग को, सर। मैंने बोला था कुणाल से कल करना है ये, तो सभी को हम्म। करना है ये प्रोग्राम, है ना। देखो कुणाल की वजह से आप सभी को एक प्रोग्राम और करने मिल रहा है। ये अच्छा है सर। प्रोग्राम नहीं तो ये प्रोग्राम तो बाद में देता मैं, जब फंक्शन आपको पढ़ाता तब देता, अभी कर लो, अभी ये हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। अच्छा। ये है फॉर्मेट, ये उसमें लिखना है मुझे, सर उसी प्रोग्राम को कॉपी कर दे दे। हाँ कर दो। ठीक है, यस सर। फिर दूसरा रहेगा,
ये भैया किसी कहीं से देख के मत किया करो प्रोग्राम, नहीं तो आप लोगों का नुकसान होगा, है ना। प्रोग्राम्स को कैसे करें, बिना देखे मन लगा के करें। यस सर। रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ सर। चालू, ठीक है। प्रोग्राम देख के करोगे तो आपका नुकसान है, बिना देखे करना है। 11वां असाइनमेंट, राइट अ प्रोग्राम, मिस्टेक नंबर प्रिंट रिवर्स। बहुत अच्छे प्रोग्राम है ये प्रोग्राम। कल संडे का टाइम रहेगा, आप लोग करें संडे? इनको। कल संडे है, कल क्लास शायद नहीं रहेगी। कल संडे है ना कल, तो परसों यस सर। रहेगी क्लास। तो परसों ये डिस्कस करेंगे, तो कल परसों तक का टाइम है, तो इनको करें इन प्रोग्राम्स को। ओके सर। मालूम ही नहीं पड़ रहा था कि कब संडे आ जाता है। आप ऐसा ही होना चाहिए बेटा, छात्र जीवन है ये, छात्र जीवन में यही तो होना चाहिए। सर लॉकडाउन की वजह से सर मालूम नहीं पड़ रहा है कि कब संडे आ जाता है। हाँ, वैसे तो मालूम पड़ता है। क्या है कि सर पता नहीं अपना ग्वालियर कैसे रेड जोन में आ गया था, यहाँ पे ये भी नहीं। वो गलती से हो अरे क्या गया, करना, ऑरेंज जोन में है। अपन तो गलती रेड से नहीं मान के हुआ है। चलते हैं। हाँ उन्हें करा अपन हुआ कुछ सोचा। ज्यादा न्यूज व्यूज मत सुना करो तुम लोग, है ना। अपना अभी बस ये है कि अब ये सब चल रहा है तो बाहर निकला नहीं है, घर पे रहो, अपनी पढ़ाई करो। ठीक है, ये 4 प्रोग्राम रहेंगे आप लोग को असाइनमेंट में। अभी एक एक मिनट, फॉर्मेट, इंसर्ट, इंसर्ट में पेज नंबर ब्रेक, पेज ब्रेक, कंट्रोल एंटर, नंबर 2 कहाँ से हो गया है? ठीक है, ये 4 प्रोग्राम मैंने आप लोगों को दे दिए असाइनमेंट में। ये आपका असाइनमेंट है। चल, कब कब रख रहा हूँ मैं ड्यू डेट? इसकी ड्यू डेट में रख रहा हूँ, कल परसों। संडे है, 3 तारीख है, परसों 4 तारीख को सुबह 10 बजे। ये आपकी ड्यू डेट है। और ये 20 नंबर के प्रोग्राम्स हैं ऑल स्टूडेंट के लिए, ठीक है ना। असाइनमेंट नंबर 11 है। तो ये प्रोग्राम तो समझ में आ गया, क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको हिंट दूं क्या इसकी, या बन जाएगा? सर एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, मैं थोड़ा बता देता हूँ एक बार। देखो बेटा, एक ही पावर, मैं गणित से समझा देता हूँ। अगर आपको कोई बोलता है 3 की पावर, कोई बोलता है 3 की पावर 5, या 2 की पावर 3 बोलता है, कोई क्या बोलता है 2 की पावर 3, तो ये क्या होता है? 2 into 2 into 2। ये होता है 2 into 2 into 2 होता है। ठीक बात है।
अब अगर कोई बोलता है अब अगर कोई बोलता है 2 की पावर -3, 2 की पावर -3, तो 2 की पावर -3 क्या होता है? ये होता है 1/2 की पावर +3। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? अब ये कैलकुलेट करना तो आप सीख ही गए हो, तो ये भी करने लग जाओगे। ठीक है? यस सर। है ना? तो ये करना तो अपन सीख ही गए थे, तो नेगेटिव के केस में ये करने लग जाएंगे। तो ये कैसे करोगे? तो ये ऐसे करोगे कि 2 की पावर -3 है, तो इसको 2 इंटू 2 ऐसे लिखोगे। एक के बटे में एक में भाग देते जाओगे 2 का 3 बार। वहां 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे 3 बार, यहाँ 1 में भाग देते जाओगे तो -2 की पावर -3 कैलकुलेट हो जाएगा। सर ठीक है? पावर ज्यादा दी हो तो? ज्यादा दी हो तो उतनी लूप से करना है, तुम्हें हाथ से थोड़ी करना है। पावर नहीं तो सर 50 मतलब हर बार डिवाइड 1 होना बोलो है। 1 से ही होता है ना बेटा। सर 2 जैसे की पावर ज्यादा। -50 है, तो वही तो बता रहा हूँ आपको। 2 की पावर -50 है, कितनी है? -50। तो ये होगा 1/2 की पावर 50। हाँ सर वही। ठीक है सर। समझ में आया? तो बस भाग यस दो, सर। जितना आए तो लिखना है अपन को। क्या करना, बहुत छोटा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। यस सर। ठीक है, वो तो कंप्यूटर करेगा वो काम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पहला प्रोग्राम। अब दूसरा प्रोग्राम क्या होगा? दूसरा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द रिवर्स नंबर एंड स्टोर द रिवर्स नंबर इनटू अनदर वेरिएबल। नंबर को रिवर्स करना है। मान के चलो n में दिया है यूजर ने 125। ये किसने दिया? यूजर ने दिया। यूजर ने 125 दिया है। तो इस प्रोग्राम को दो तरीके से करते हैं बेटा। इसके दो वेरिएशन है, एक सरल और एक आसान, एक कठिन है। तो पहले अपन सरल वाला देखते हैं क्या है। ये दिया नंबर यूजर ने दिया, तो इसको जो दो तरह से करना है, ये देखो। एक में क्या होता है कि सिर्फ प्रिंट करा देते हैं हम। क्या करा देते हैं? प्रिंट। और दूसरे में होता है कि एक रिवर्स वेरिएबल में REV रिवर्स वेरिएबल में 521 प्रिंट सेव करा देते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। प्रिंट कराते में क्या होगा? सबसे पहले आप 5 को निकालोगे तो 5 प्रिंट करा दोगे, अगली बार 2 को निकालोगे 2 प्रिंट करा दोगे, अगली बार 1 को निकालोगे तो 1 प्रिंट करा दोगे। स्क्रीन पर लिख जाएगा, यूजर डालेगा 125 और क्या लिख जाएगा? 521 लिख जाएगा। समझ में आया बात को? लेकिन उसको किसी वेरिएबल में सेव नहीं कराया है इसमें। और जब वेरिएबल में सेव कराया है तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इसमें आप 4 जोड़ोगे तो 525 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? नो सर। आ रही है। बेटा ये है बात, जैसे आपसे बोला मैंने एक नंबर को रिवर्स में प्रिंट कराओ, तो प्रिंट कराने में क्या है? पहले 5 लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 1 लिख दो। किसी भी तरह से कंप्यूटर के किसी भी लॉजिक से हमने ऐसा लिख दिया सी प्रोग्रामिंग में। लेकिन इसमें आप 4 जोड़ के 525 नहीं बना पाओगे। ये एक बार लिख गया। लेकिन अगर आपने एक वेरिएबल में सेव कर लिया 521, तो 5 मतलब एक वेरिएबल में सेव करना है। इसमें एक रिवर्स वेरिएबल लेके उसमें सेव करना, इसमें सिर्फ प्रिंट कराना है। ये होता है इजी, ये होता है इजी प्रोग्राम, और ये होता है थोड़ा टफ प्रोग्राम।
ठीक है, अब करेंगे कैसे इसको ये समझो। मैंने लिया एक n, n में मैंने कोई भी नंबर सेव करा लिया, जैसे 125 सेव कराया, ठीक है। फिर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू n रिमाइंडर 10। तो बेटा a रिमाइंडर में क्या आ निकालते गया, जाएंगे, हो जाएगा। हाँ a में क्या आएगा, a में आएगा 5, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। तो अब n की वैल्यू क्या हो गई, अब n की वैल्यू क्या बची, 12 बची, है ना। अब मैं लिखूंगा a इक्वल टू n रिमाइंडर 10। हाँ बेटा, सर मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है, 2% बची है सर। हाँ तो 2 ही मिनट का ही बचा है ये वीडियो। b यस इज सर। इक्वल टू n रिमाइंडर 10। अपना नाम बताओ, क्या नाम है। सर वरुण कुशवाहा। ठीक है, b इक्वल टू n रिमाइंडर 10। तो फिर b में क्या आ जाएगा, b में आ जाएगा 2, क्योंकि 12 रिमाइंडर 10 क्या होगा, 2 होगा। फिर लिखेंगे n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। तो अब n में क्या आ जाएगा, n में आ जाएगा 1। फिर लिखेंगे c इक्वल टू n रिमाइंडर 10। तो c में क्या आ गया, 1 आ गया। ये देखो ABC में हमारे तीनों अलग अलग डिजिट आ गई, A, B और C में हमारी 1, 2 और 3 आ गई। आ गई नहीं आ गई, ये 1 आ गई A में, ये 2 आ गई और ये 5 आ गई। किस में आ गई ये आ गई है A में, ये आ गई है B में और ये आ गई है आपकी C में, थर्ड वाली। ABC में आ गए तीनों। अब इनको प्रिंट करा दो, CDA। सर ए में तो 5 है। हाँ हाँ उल्टी आई है, हेलो। सही कह रहा हो, उल्टी आई है, हाँ सही कह रहा हो। ये आई है C, ये आई है B और ये आई है A। तो अब इसको CBA प्रिंट करा दो तो हो गया उल्टा प्रिंट। लेकिन इसको लूप में लिखना पड़ेगा। इसको किस में लिखना पड़ेगा आपको, इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को लूप में लिखना पड़ेगा, तब आनंद आएगा। नहीं तो क्या है, फिर लिख दिया ऐसे ही और 5 मिनट। ये आपको किस में लिखना पड़ेगा बेटा, लूप में लिखना पड़ेगा, ठीक बात है। हेलो सर कैसे यस करेंगे। सर। अब बेटा लूप में देखो ना, ये सेम चीज रिपीट हो रही है। ये CBA की जगह इसको प्रिंट, एक ही वेरिएबल लो, CBA की जगह इसको ले लो I। क्या ले लो इसको, I।